गुज़श्ता दिनों दो तरह के वाक़यात हुए हैं। पहले तो ये कहा गया है कि जो IMF से पाकिस्तान बेल आउट पैकेज लेने जा रहा है, ये जो मज़ीद उनसे पैसे लेगा वो चीन को ना दिए जाएं, CPEC में खर्च ना किए जाएं। और दूसरा, अमेरिका ने जो पाकिस्तान को कोलेशन फ़ंड में जो इमदाद देता था अमेरिका पाकिस्तान को, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो आप पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो तनाव है इसको किस तरह से देखते हैं और इसका मुस्तकबिल क्या होगा? आइंदा हुकूमत किस तरह से अमेरिका के साथ चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिन पे आपने बात की। जहाँ तक पहली बात का ताल्लुक है कि उन्होंने IMF को थ्रेट किया कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज ना दे, तो ये एक इंतहाई अहमकाना सा रवैया है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का, जो यकीनन उनके शायान शान नहीं है। क्योंकि अभी तक तमाम कॉर्नर से यही इतलात मिल रही है कि अभी तक पाकिस्तान ने और IMF ने भी ये कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान ने IMF के साथ बेल आउट पैकेज के लिए रास्ता ही नहीं किया जी। और किसी भी सतह पे, सरकारी सतह पे या गैर सरकारी सतह पे या राब्तों की सतह पे, पाकिस्तान और IMF के दरमियान बेल आउट पैकेज की बात ही नहीं हो रही। और तो उससे अमेरिका फैक्ट करना शुरू हो गया। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि ऐसे ही है जैसे हमारे पाकिस्तानी सियासत के कोई थर्ड क्लास किस्म के लीडर होते हैं ना, तो सुनी सुनाई खबर पे चढ़ दौड़ना और पता ही नहीं की बात हुई क्या है। फाइनेंशियल टाइम्स एक अखबार है मगरबी दुनिया का, उसने एक इमकानी की खबर छापी थी कि जी इमरान खान की जब हुकूमत आएगी तो उसे आते ही IMF के साथ बेल आउट पैकेज के लिए राब्ता करना पड़ेगा। गालिबन जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं उन पर ये खबर उन्होंने पढ़ी और या उनको रिपोर्ट हुई और वो इस पर चढ़ दौड़े। अभी तक तो खैर पाकिस्तान ने राब्ता नहीं किया, लेकिन अगर पाकिस्तान बेल आउट पैकेज के लिए IMF के पास जाता भी है तो IMF किसी को खैरात नहीं देता, तो वो खैराती इदारा नहीं है। तो वो एक अपने जैसे चाइना ने जिसका जवाब दिया, वो अपने उसके क़वाइद ज़ाबित है, उसके मुताबिक पाकिस्तान को उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना पड़ेगी। रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो वो देगा बेल आउट पैकेज, नहीं पूरी होगी तो नहीं देगा। असल में समझने की बात ये है कि वो पाकिस्तान को थ्रेट नहीं कर रहा। इसमें उसकी वो जो है ना, हम उसको कहते हैं कि मायूसी झलक रही है कि पाकिस्तान अभी पिछले 5 साल से जो पाकिस्तान ने अपना खुद को अमेरिका से आज़ाद करवाने का रवैया अख्तियार किया हुआ है और उसमें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक निकल गया है उनके प्रेशर से। तो अब उनकी कोशिश है हर मौके पे कि दोबारा किसी तरह से पाकिस्तान को अपने अंगूठे के नीचे लेके आए, और जो पाकिस्तान नहीं उनकी बात मान रहा, उनके थ्रेट में नहीं आ रहा, तो उसकी झंझलाहट है वो कभी इस तरह से निकलती है और कभी इस तरह से निकलती है कि वो हम कोलेशन सपोर्ट फंड में वो कर दें, कमी कर दें। भाई वो कमी करें या इजाफा करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 2012-13 के बाद से अमेरिका ने कोई फंड नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी रकम अरबों डॉलर अमेरिका की तरफ वाजिबुल अदा है। कोलेशन सपोर्ट फंड, कोलेशन सपोर्ट फंड है क्या? अमेरिकी तो पाकिस्तान की फैसिलिटी यूज करते हैं अफगानिस्तान जाने के लिए, उसका बिल है आसान लफ्जों में जी। अब वो उनकी तरफ कई अरब डॉलर उनकी तरफ वाजिबुल अदा है, वो पहले वो तो अदा करें। मजीद जो हमें उन्होंने जो कमी करनी, इजाफा करना, उसका तो मैटर ही नहीं करता जी। और दूसरी बात ये कि तवील अरसा हो चुका पाकिस्तान अमेरिकी इमदाद पर नहीं है और ना ही अमेरिका ने पाकिस्तान को मौजूदा हालात की बात कर रहा हूँ पिछले 5-10 साल में हमें कोई इमदाद दी। और अभी जो उनकी तरफ से ऐलान हो रहे हैं, जिसका ये आगाज तो जनवरी में हुआ ना, जब ट्रंप साहब ने कहा कि हमसे पैसे लेके कोई हमारी बात नहीं सुनता, तो वो भी उसने फिक्र गलत की। उसने कहा कि 35 अरब डॉलर, हालांकि पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर तो मिला ही नहीं। बिल्कुल। और जो रकम मिली है थोड़ी बहुत, उसका भी पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जवाब दे दिया कि अभी तुम्हारी रकम भी तुम लोगों की खर्च हुई है, और ज्यादा जो उसमें रकम है वो पाकिस्तान का बिल है कोलेशन सपोर्ट की सूरत में। उसको जरा सफारती जुबान में खूबसूरत नाम दिए गए हैं, लेकिन हकीकतन वो वही है कि जो अमेरिका पाकिस्तान की फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर रहा है उसको बिल देता है जी। सैफुल्लाह साहब आप क्या समझते हैं जी, सैफुल्लाह साहब आप क्या समझते हैं जो आइंदा हुकूमत होगी वो अमेरिका के साथ चल पाएगी जो मामला चल रहे हैं? देखिए, अमेरिका ने जिस तरह से रवैया अख्तियार किया हुआ है
आने वाली हुकूमत अभी आई नहीं है और उसके हवाले से पहले से ही वो उन्होंने हंगामा उठा दिया है। जी। तो इससे कम से कम पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आए वो अमेरिका के साथ अंडर प्रेशर नहीं आएगी। बिल्कुल। ये इस साल के शुरू में ही जब ट्रंप ने पाकिस्तान को थ्रेट किया था, तो उसके फौरन बाद ही ये तय हो गया था। जी। यानी ये कोई जज्बाती बयान नहीं है, या मैं जो बात कर रहा हूँ ये कोई जज्बाती बात नहीं है। पाकिस्तान के मुताल्लिका इदारों ने, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के इदारों के सियासी और गैर सियासी इदारों के दरमियान तनाव की कैफियत थी, इसके बावजूद इजलास हुए, बैठ के एक पॉलिसी तय की थी कि हमने अब अमेरिका का दबाव बर्दाश्त नहीं करना। अब बरतानिया का एक थिंक टैंक है, रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, उसकी रिपोर्ट्स देख लें। फरवरी मार्च में भी गलबन उसने रिपोर्ट पेश की थी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डॉक्ट्राइन यूज किया है, उसे बरतानवी थिंक टैंक ने जो बाजवा डॉक्ट्राइन का नाम दिया, लेकिन मैं उसे पाकिस्तानी डॉक्ट्राइन कहूँगा। तो पाकिस्तान की जो डॉक्ट्राइन है ये माजी के मुकाबले में बहुत मजबूत और बहुत बेहतर है। जी। उसकी वजह है कि पाकिस्तान अब अमेरिका से पीछे हट रहा है, और पीछे हटने का ये मतलब नहीं कि हम किसी और का दुमछल्ला बनने जा रहे हैं, अक्सर आजादी की तरफ जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को ये हो सकता था ना कि अमेरिकी वेपन हमें नहीं मिलेगा। हम पहले ही अमेरिकी वेपन छोड़ चुके हैं, बहुत सारे वेपन में हम खुद कफीर हो गए, और बहुत सारा वेपन जो है वो हमें चाइना के साथ मिलकर बना रहे हैं या उससे ले रहे हैं। रशिया हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है, और हमारा पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, तरक्की है वहां पे हमें। यानी अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, हमारा दोस्तों का ग्रुप बड़ा हो गया है। बिल्कुल। तो ये सब कुछ हमें उसी सूरत में मिला कि हम अमेरिका के हाथ दबाव से निकले हैं जी। और आजादी बहरहाल एक मरतबा मिल जाए तो फिर इंसान दोबारा बिल्कुल सैफुल्लाह साहब, बिल्कुल पाकिस्तान अमेरिका के दबाव से पाकिस्तान निकल चुका है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त